पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी से पहले हमने उनसे बातचीत की। क्या कुछ पवन खेड़ा ने कहा, इसके साथ साथ कांग्रेस हमलावर हो गई है बीजेपी पर। रणदीप सुरजेवाला पुलिस से नोकझोंक करते हुए दिखाई दिए, आपको दिखाते हैं। क्या बात हो, मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है नहीं, हैंडबैग है। मैंने एक बार आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक मुझे तो नहीं समझ आ रहा, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए। कई स्टेट से क्रिमिनल लेकर आए, यूपी से कई बार लेकर आए, 48 गैंग हमने वाइप आउट। आपको देगा, आप हमें दीजिए, हम आपको हैंड ओवर संजीवनी को दे देंगे। सम पुलिस के प्रवक्ता हैं प्रशांत जी। पहला सवाल ये, पवन खेड़ा को क्यों गिरफ्तार किया गया है? कल हाफलॉन्ग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है अगेंस्ट मिस्टर पवन खरे। तो हम लोग एफआईआर रजिस्टर करके एक पुलिस टीम डेप्यूट कर दिया दिल्ली में, उसको लाने के लिए फॉर फर्दर इंटरोगेशन। अभी फिलहाल टीम दिल्ली एयरपोर्ट में है और हम लोग ट्रांजिट रिमांड प्रेयर डाल रहे हैं कोर्ट में। आफ्टर गेटिंग द ट्रांजिट रिमांड हम लोग उसको विल ब्रिंग हिम टू द स्टेट। सर, एक बार आप थोड़ा सा क्लियर से बताएंगे कि वो कंप्लेंट क्या है, किसकी शिकायत पर ये केस दर्ज हुआ और अब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई है? ओके, कंप्लेंट है, कंप्लेंट नेम ऑफ द कंप्लेंट इज मिस्टर सामुएल छंगछन। तो उसने एक एफआईआर दर्ज किया है कि दिस मिस्टर पवन खरे थ्रू प्रेस एंड थ्रू अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मतलब जो अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कुछ व्यूज डाल रहे हैं, जिसके वजह से सोसाइटी का माहौल खराब हुआ था जी, जिसमें हाफलॉन्ग का माहौल भी थोड़ा खराब हुआ है। उसके वजह से उसने केस एफआईआर डाल दिया। वो कंप्लेन लीजिए सोशल वर्कर। प्रशांत जी, आपने गिरफ्तार कर लिया है, अब आगे क्या? आप अदालत में पेश करेंगे, कब तक रहेंगे, कहाँ रखेंगे, कोई जानकारी आप दे सकते हैं प्लीज? We have detained him. We have not arrested him so far. So he is right now at the Delhi airport. We will take him to nearby court. नजदीक में जो कोर्ट है उसमें लेके जाएंगे। दिल्ली में ही ले जाएंगे कोर्ट में? दिल्ली में ले जाएंगे सर? हाँ, दिल्ली कोर्ट में प्रोड्यूस होगा। तो दिल्ली कोर्ट ग्रांट करने के बाद उसको स्टेट में लाएंगे हम लोग सामने। प्रशांत जी, एक बार फिर से बता दीजिए, पवन खेड़ा के लिए आपको क्या शिकायत मिली थी, क्या एफआईआर थी? आपको सेक्शन सही है क्या? नहीं, सेक्शन नहीं, आप सिर्फ ये बता दीजिए, सांप्रदायिक सद्भाव अगर वो बिगाड़ रहे थे तो कहाँ उन्होंने कोई बयान दिया था, क्या किया था? अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा था तो क्या बयान दिया था, क्या कहा था? हाँ, वो कहा था खुद। अभी तो फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन में निकाला है ये सब, फिलहाल पूरा मेरा पास नहीं है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वही है। ठीक है सर, सेक्शन बता दीजिए प्लीज प्रशांत जी। होगा, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद में वो निकलेगा। ठीक है, सेक्शन बता सकते हैं आप? में क्या है वही मैं बता रहा हूँ आपको। आप सेक्शन बता सकते हैं? सेक्शन 120B, 153A, 153B within bracket 1, 500, 504, 505 within bracket 1, within bracket B, 505 within bracket 2 IPC। प्रशांत जी, इतनी सारी सेक्शंस में, धाराओं में अगर किसी में भी दोषी पाए जाते हैं तो क्या सजा हो सकती है? इट इज विदिन 10 years, 10 साल के अंदर में होगा। 10 साल? और इसमें सबसे गंभीर धारा कौन सी है सर? If he is convicted। इसमें जो सबसे डेंजरस धारा है वो कौन सी है सर, प्रशांत जी? हेलो प्रशांत जी, बहुत धन्यवाद। प्रशांत भैया, असम पुलिस के प्रवक्ता, और ये कह रहे थे कि बस अब से कुछ देर बाद हम पवन खेड़ा को अदालत में पेश करेंगे और उसके बाद अदालत तय करेगी कि वो हमें रिमांड देती है या नहीं, या पवन खेड़ा को सीधे जेल भेजा जाता है। तो पवन खेड़ा के बयान से माहौल खराब हो रहा था, सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा था, और इसलिए खेड़ा के बयान से समाज में दरार पैदा हो रही थी।
एफआईआर की गई थी और उसके बाद उस एफआईआर करने के बाद कई सारी धाराओं में पवन खेड़ा के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया और जो असम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया हमें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही था कि उनके बयानों से असम में माहौल खराब हो रहा था। भैया, असम पुलिस के प्रवक्ता प्रशांत भैया जी हमारे साथ इस वक्त नहीं हैं। प्रशांत जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, प्रशांत जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज तक से असम पुलिस ने ये कहा है कि पवन खेड़ा जो हैं, उनके बयान से समाज का माहौल खराब हो रहा था, दो समुदायों के बीच में दरार पड़ रही थी और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी काफी खतरनाक था।